हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्जिम एक्सपर्ट्स के इस वीडियो में। मेरा नाम है राहुल प्रधान। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए हमको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी एक्सपोर्ट करने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स तो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं दिखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और हमारा पिछला वीडियो एक बार देख लीजिए, तो आपको एक थोड़ा सा और क्लियर आइडिया आ जाएगा। अब अगर हम बात करें इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बायर की कंट्री से सेलर की कंट्री से हमारे पास आता है और ये ऑथोराइज करता है कि हम ही इस कंसाइनमेंट लेने के लिए ऑथोराइज है। मतलब उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होगा गुड्स के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, उसके प्राइसिंग के बारे में। वो सारी चीज़ें बिल ऑफ एंट्री के अंदर लिखी हुई होंगी जो हमको हमारा सेलर प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा हमको ज़रूरत पड़ेगी कॉमर्शियल इनवॉइस, जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट भी है। एक्सपोर्ट के अंदर भी हमें कॉमर्शियल इनवॉइस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें भी हमें कॉमर्शियल इनवॉइस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा पैकिंग लिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी एयरवे बिल या बिल ऑफ लेडिंग। अगर हमारा प्रोडक्ट एयर से आ रहा है, प्लेन से आ रहा है, तो हमें एयरवे बिल मिलता है। अगर शिप से आता है तो हमको बिल ऑफ लेडिंग मिलता है। बिल ऑफ लेडिंग के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी परचेस ऑर्डर की। हमने सामने वाले सेलर कंट्री में, या जो हमारा सेलर है उसको हमने ऑर्डर दिया था, परचेस ऑर्डर दिया था, तो उसकी कॉपी भी हमें जमा करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर हमारा डील लेटर ऑफ क्रेडिट से हो रहा है या एलसी से हो रहा है, तो एलसी की एक कॉपी भी हमें साथ में जोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। हमने हमारे गुड्स का मैरीन इंश्योरेंस जो लिया होगा, जो यूजुअली 110% ऑफ CIF वैल्यू होता है, तो वो भी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हमें देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी इंपोर्ट बेनिफिट लेना चाहते हो, तो उसके लिए DEEC या ऐसा कोई भी जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आप कोई कैपिटल गुड को इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो या कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए सर्टिफिकेट टेक्निकल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट आता है और साथ में कोई टेक्निकल राइट अप आता है। ये चीज़ों की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आपको जमा करना पड़ेगा वाइल इंपोर्टिंग द गुड्स। इसके अलावा अगर आप कोई पर्टिकुलर मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए अगर आपको कोई भी प्रकार के इंडस्ट्रियल लाइसेंस की ज़रूरत हो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस की कॉपी या उसका रेफरेंस भी देना पड़ेगा। इसके अलावा एज यूजुअल आपको IC की कॉपी देनी पड़ेगी, दैट इज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की कॉपी देनी पड़ेगी। RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ आपकी जो भी EPC है, अगर उसकी ज़रूरत हो तो वो देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, वाइल एक्सपोर्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इंडिया से आता है, तो वाइल इंपोर्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो भी कंट्री से आपका गुड्स आता है, तो वहाँ का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। कई गुड्स के अंदर आपको टेस्ट रिपोर्ट्स, जैसे फ्यूमिगेशन हो गया या फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट हो गया या क्वालिटी का सर्टिफिकेट हो गया, तो ऐसे कोई भी टेस्ट रिपोर्ट्स अगर हो तो वो भी आपको जमा करने पड़ते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक और होता है जो DGFT डिक्लेरेशन होता है, जो DGFT को डिक्लेयर करता है कि हम इस गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी हमारे DGFT के नॉर्म्स है या जो भी हमारे कंट्री के नॉर्म्स हैं हम उसको फॉलो करते हैं, वो एक डिक्लेरेशन आता है, वो भी आपको जमा करना पड़ता है। अब कई केसों में कोई ऐसा स्पेशल गुड्स हो जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई स्पेशल लाइसेंसेस या परमिशंस की आपको ज़रूरत हो, तो वो भी आपको उनको फर्निश करने पड़ते हैं। यही लिस्ट आपको DGFT या commerce.gov.in या ट्रेड इंडिया पोर्टल पर से भी आपको मिल सकती है। आपका जो
पार्टनर हो, आपका जो एजेंट हो, वो भी आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकता है। आपका CHA या आपका कोई भी जो इंपोर्ट एजेंट हो वो भी आपको इन्फॉर्म कर सकता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डिटेल में जानकारी लेनी है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बारे में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो या हमें ईमेल लिख सकते हो, या एक बेटर सजेशन है कि आप हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कोर्स ज्वाइन कीजिए, एक डिटेल में नॉलेज लीजिए बिफोर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ताकि जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डील करें तो आपको सारी चीज़ें आपको पता हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी ज़्यादा नॉलेज लेने में और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फील्ड में आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।